मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो सोचो, अपने दिमाग पर जोर डालो, रवि सोनी के बारे में सोचो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं, अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है। जो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन नहीं है, ये रामबाण चीज है जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। और अगर इस क्वेश्चन को पढ़ करके जाते हैं तो आपको 2 नंबर वाला ही नहीं बल्कि 5 नंबर वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप एग्जाम में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनाइएगा, आपका जो है ना छोटा छोटा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को पढ़ करके जाइए ताकि आपके एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। सबसे मेन पॉइंट क्या होता है ना, बच्चे अभी इंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो इस चीज पे आपको फोकस नहीं करना है। जो चीज जहां जेन्युइन चीज आपको दिख रहा है ना, उस चीज को पढ़िए, ठीक। भले 2x पर कर लीजिए लेकिन उस चीज को जानिए। और ये जो क्वेश्चन हम लाए हैं ना, ठीक है, एक एक क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद लाए हैं, एक एक ढूंढ कर लाए हैं, रिसर्च करके लाए हैं, ठीक है। और प्रीतम भैया का खुद 413 प्लस मार्क्स है, तो वो जैसे पढ़े थे ना, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने जो भाई बहन है छोटे छोटे, उन सभी को हम अपने तरह ही पढ़ाए ताकि उनका भी 400 से ऊपर मार्क्स आएगा। तो आप जो है ना अगर गेस पढ़िएगा तब ना आपका बेटर मार्क्स आएगा। अगर फालतू के इधर उधर के क्वेश्चन पढ़ रहे, क्वेश्चन के कमी नहीं है आपके 10th के एग्जाम में, इतना गाइड इतना क्वेश्चन बैंक आ रहा है, हमेशा नए क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो अगर आप वो सब पढ़िएगा तो आपका बेटर मार्क्स नहीं आएगा। आप जो है ना बेफालतू का क्वेश्चन याद करके रह जाइएगा, एग्जाम में जाइएगा आएगा ही नहीं, टकराएगा ही नहीं। गेस क्वेश्चन अगर हम इस वीडियो में बता रहे हैं, आपको 10 बता रहे हैं, 15 बता रहे हैं, चाहे जितना बता रहे हैं, आप गेस क्वेश्चन पढ़ करके जाइए। एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और हम वैसे क्वेश्चन ही लाए हैं जो आपके एग्जाम में टकराएंगे। और एग्जाम में टकराएंगे तो हम इस तरीके से गोला घेरेंगे, कहेंगे देखो बबुआ यहाँ से टकराया है, यहाँ से टकराया है। इसलिए जो है ना हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग के लिए लाते हैं ताकि आगे प्रूफ आपको दिखा सके कि टकराया है अगले साल के भाई बहन के लिए। तो इसलिए जो है ना सच्चाई आपको बता दिए है, एक एक क्वेश्चन पढ़ करके जाइए, एक एक क्वेश्चन जान करके जाइए, ठीक। तो सबसे पहला हम लोग का विज्ञान के क्वेश्चन है, वो क्या है भैया, तो यहाँ पर आते हैं कि विद्युत प्रवाह क्या है, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इंग्लिश में जानेंगे लेकिन हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत प्रवाह क्या है। इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में बहना विद्युत प्रवाह कहलाता है। इसे एम्पियर में मापा जाता है या उच्च निम्न विभवांतर की ओर बहता है। यानी कि कोई भी क्या चीज, कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक दिशा में बहना, किसी चालक में मान लीजिए कि तार है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना एक दिशा में बह रहा है, लगातार दिशा में बहते चल जा रहा है, इसे क्या बोलेंगे, विद्युत प्रवाह बोलेंगे। एकदम आसान भाषा में समझाते चलेंगे, एग्जाम में एकदम इतना इजी लिखिए 2 मार्क्स इजिली मिल जाएगा। क्योंकि मैं जो है ना साइंस और मैथ में आपको कंसेप्ट देखता है, बकवास नहीं। सोशल साइंस से आना ही है कि आप कुछ लिख कर आइएगा आपको मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर साइंस है, साइंस में लॉजिक लगता है, साइंस में जो है ना आपको कंसेप्ट देखता है कि एग्जाम में कैसा लिखा हुआ है। इसलिए जो है छोटा छोटा क्वेश्चन आप वहां पर लिख करके आइए, ये लगभग 3 लाइन में आपको हो जाएंगे, 3 से 4 लाइन में हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, तो अगला क्वेश्चन आपके आते हैं कि प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका है किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करना प्रतिरोध कहलाता है। अब देखिए कितना आसान आंसर है, किसी को भी याद हो जाएगा कि किसी जो है ना किसी चालक में क्या चीज, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के, ठीक है, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में, ठीक है, प्रवाह में विरोध करना क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक जो है ना ओम होता है, ओम का ऐसे करके ऐसे होता है एरो। चालक की लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ पर जो है ना प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको कंसेप्ट लिखना है, एग्जाम में आए तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन क्या आते हैं भैया, तो यहाँ पर आते हैं कि अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या है, अपवर्तन क्या है। तो यहाँ पर समझिएगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और मुड़ जाता है उसे अपवर्तन कहते हैं। इससे वस्तुएं जो है ना अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंची या नीचे दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए कि एक आ रहा है और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर किसी चीज से जा रही, तो इससे ऊपर जाएगा या नीचे दिखेगा, यही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। समझ में आ गया, ये भी आसानी भाषा में। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न यहाँ पर आएंगे। अगला प्रश्न क्या है भैया, तो यहाँ पर आते हैं, इसको जानने से पहले बता दे, जो 10th स्टार आप लोग का चैनल है ना, ठीक है, 10th स्टार इसका नाम है, ठीक है। तो ये आप लोग का चैनल है ना स्पेशल 10th के लिए बनाया गया है। क्या चीज, 10th के लिए स्पेशल, ना 9th के लिए बनाया गया है, ठीक है, 9th के लिए भी नहीं बनाया गया है, ना जो ना 11th के लिए, आपको सिर्फ 10th के लिए बनाया गया है। और एग्जाम से पहले एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बता करके भेजेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको एग्जाम में पूछेंगे और यहाँ नहीं बताया रहेगा। हम सारे क्वेश्चन गेस करा करके इस चैनल पे भेजेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना यूट्यूब पर ढूंढते रहिएगा। संस्कृत के 10 गो VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैथ के 10 गो VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 नंबर में कौन कौन पूछा जाता है, तो ये पूछते रह जाइएगा। इसलिए जो है ना आपको अभी कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको एग्जाम में छूटेगा नहीं एक भी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक कर लीजिए सभी लोग। तो यहाँ समझिएगा
विद्युत धारा का सूत्र लिखिए। तो विद्युत धारा का जो है ना सूत्र यही होता है, आप लोग लिख दीजिएगा, आवेश बाई समय। ठीक है, यह बताता है कि 1 सेकंड में चालक से कितना आवेश गुजरता है। ये सब एकदम इजी क्वेश्चन है, तो इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगला यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आते हैं। अगला क्या है भैया, तो परावर्तन का नियम लिखिए। परावर्तन के कितने नियम है, ये नियम को आप लिखिए। तो देखिए पहला नियम यहाँ पर आते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा हम लोग का है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी आपको आसानी से लिख देना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, यहाँ पर समझिएगा कि अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो यहाँ पर है कि वे पदार्थ जिनसे प्रकाश नहीं गुजर सकता है अपारदर्शित कहलाता है। जैसे लकड़ी से नहीं गुजर सकता है, लोहे से नहीं गुजर सकता है और दीवार से भी नहीं गुजर सकता है। तो ये सब क्या हो गया, अपारदर्शी पदार्थ हो गया। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न यहाँ पर आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भैया, ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे पीएच मान क्या दर्शाता है। जो पीएच मान होता है ना, वो क्या दर्शाता है, तो पीएच किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता बताता है। जैसे पीएच अगर क्या रहे, पीएच अगर ज्यादा रहे 7 से पीएच अगर कम रहे तो वह क्या है, अम्लीय है। अगर 7 रहे तो उदासीन है, और 7 से अगर ज्यादा रहे तो क्या होगा, क्षारीय हो जाएंगे। तो ये हम लोग का होते हैं। नेक्स्ट का यहाँ पर आ जाएंगे क्वेश्चन क्या है भैया, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होते हैं। तो इसको समझिएगा कि जब किसी जो है ना कोइल के पास चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कोइल में विद्युत धारा उत्पन्न होता है। इसे जो है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप आसानी से इसको लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आएंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसको बताने से पहले आपको बता दे कि आप लोग जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी लोग एकदम ईमानदारी से लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, हाइप का अगर ऑप्शन दिख रहा है तो आप लोग हाइप कर लीजिएगा, नहीं दिख रहा है तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा। और जो लोग पहली बार आए ना 10th स्टार पे, क्या कर लीजिएगा, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाक से। बाद में भूल जाते हैं, इसलिए हम याद आपको दिला देते हैं ताकि बच्चे लोग है ना उनका भी बेहतर मार्क्स लेकर के आना है, तो आप लोग कर लीजिए फटाफट। ठीक है, प्रीतम भैया का सपोर्ट भी हो जाएगा। यहाँ पढ़ते हैं जंग लगना यानी कि रस्टिंग क्या है, तो लोहे में जो है ना, लोहे का हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया कर भूरा पापड़ी बनना जंग कहलाता है। इसका सूत्र यहाँ पर होता है Fe2O3, ठीक है, XH2O, ये होता है इनका क्या चीज, सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्या आएंगे, वैसे हम रासायनिक फार्मूला टोटल आपको बता दिए हैं, आपको बताएंगे अंत में कहाँ मिलेगा टोटल के टोटल। यहाँ पर आते हैं कि अपघटन और अवघटन अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होते हैं। तो जो है ना ऑक्सीजन ग्रहण या इलेक्ट्रॉन गंवाने का अपघटन यानी ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऑक्सीजन हटने या इलेक्ट्रॉन पाने को अवघटन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपघटन है और यहाँ पर अवघटन है, बस यही दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम लोग का 10 ही क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग सभी लोग ईमानदारी से, ठीक है, इस वीडियो को 200 शेयर करते हैं, आप लोग अपने अपने सभी एक ही दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, सभी लोग अपने अपने एक दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग 200 शेयर कीजिएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे ना, उसमें 50 को हम मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, एकदम VVI 2 नंबर वाला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, प्लस 5 नंबर वाला 20 को क्वेश्चन बताएंगे। और उसी 70 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में 100% जितना क्वेश्चन रहेगा ना, 20 में आपको कितना बना रहेगा, 10 में से लगभग 12 से लेकर के 14 क्वेश्चन रहेंगे, यहीं से रहेंगे टोटल। ठीक है, तो आप लोग जो है ना 200 आप लोग शेयर कर दीजिए आपके जितने दोस्त है सभी के साथ, और 200 लाइक भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। बस आप लोग इतना कीजिए, हम आपको 100% इतना क्वेश्चन ले आकर के दिखाएंगे। बाकी चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको अभिक्रिया वगैरह और रासायनिक फॉर्मूला कहाँ मिलेगा। ये आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यहाँ पर आइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप आ सकते हैं यहाँ पर। और नीचे आइएगा तो यहाँ पर 5 नंबर वाला मैथ के टोटल क्वेश्चन, यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर हो गया फिगर वगैरह हो गया, संस्कृत का निबंध वगैरह हो गया, इसके अलावा यहाँ पर सामाजिक विज्ञान और साथ में विज्ञान का प्रश्न हो गए। तो यहाँ पर आपके आते हैं क्या चीज, जितने भी रासायनिक सूत्र है, यहाँ पर नहीं सामाजिक विज्ञान है, हाँ इसी में होंगे, हाँ यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपके जितने भी रासायनिक सूत्र है, जैसे विरंजक चूर्ण, शुष्क चूना, प्लास्टर ऑफ कार्बन मेमो ऑक्साइड, उसके अलावा अमोनिया का, फिटकीरी का, संगमरमर, चीनी, ग्लूकोस, यूरिया, पोटेशियम, ऑक्सीजन, इथेनॉल जिसमें नीला तूतिया, मोमबत्ती, एथेनॉल। ठीक है, आपके जितने होते हैं ना वो टोटल के टोटल ये दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपको वही है। तो इसमें से लगभग 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ईमानदारी से शेयर कर दीजिए आपके जितने दोस्त है सभी के साथ। ठीक है, हम देखने नहीं जा रहे हैं, आप लोगों को ऊपर भरोसा है। ठीक है,
शेयर कर दीजिए। और हाँ, वीडियो को सभी लोग लाइक कर लीजिए और मिलते हैं अगला वीडियो। और आप लोग का कमेंट में कोई भी डाउट है कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में, आप लोग कमेंट में लिखिए। अगर आपके पास डाउट नहीं है तो आप लोग दिल भेज सकते हैं या फिर आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से अपना नाम के साथ भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डाउट है तो डाउट पूछिए, 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।